देखिए आज का वीडियो है रियल एस्टेट के ऊपर। प्रॉपर्टी कैसे ढूंढे। देखिए बहुत बड़ा सवाल है ये उन लोगों के लिए है जिनकी सोच के अंदर है कि हमने प्रॉपर्टी देखनी है। देखिए आप कोई भी सिटी के अंदर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, किसी भी स्टेट के अंदर देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसके अंदर हम स्क्रैच से शुरू करेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें माइंड के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को तैयार होना चाहिए कि आप लोग प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। इसी टॉपिक पे पूरी बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर रहेगी क्योंकि इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप शुरू से वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रॉपर्टी की सर्च को बहुत ही आसान कर देंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जब भी हमारे दिमाग के अंदर ख्याल आता है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी देखनी है, तो सिटी कोई भी हो, देखिए सिटी आप ज़ीरकपुर ट्राई सिटी, मेरा काम सारा ट्राई सिटी के अंदर है। इसके अलावा आप कहीं भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब भी आपके माइंड में आता है कि हम प्रॉपर्टी सर्च करने जा रहे हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला आपका मोटो, पर्पस क्या है, पहले वो आप फाइंड आउट कीजिए आपका पर्पस क्या है। देखिए दो ही पर्पस होते हैं, या तो होता है आपका इन्वेस्टमेंट कि आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास कुछ अमाउंट आई हुई है, आप वो प्रॉपर्टी में लगाना चाह रहे हैं, या दूसरा पर्पस रहता है सेल्फ यूज कि अपने अपने के लिए आप अपना यूज के लिए कुछ रेजिडेंशियल कमर्शियल कुछ प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यही पर्पस सॉल्व करना है कि आपका पर्पस है क्या आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज देखना चाह रहे हैं या आप सेल्फ यूज के लिए कुछ प्लानिंग के लिए अपनी चीज देखने चाह रहे हैं। क्योंकि दोनों के ना सर्च बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सर्च करेंगे तो उसका क्राइटेरिया बिल्कुल ही डिफरेंट चला जाता है। अगर हम सेल्फ यूज के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया बिल्कुल ही डिफरेंट चला जाता है। तो सबसे पहले हम प्लान कर लेते हैं कि एग्जांपल आप सेल्फ यूज के लिए प्लान कर रहे हैं और रेजिडेंशियल देख रहे हैं आप 2, 3, 4 BHK, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कि आपने 3 देखना है, 4 देखना है, 2 देखना है, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप फॉल हो रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी सर्च शुरू करते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि सेल्फ यूज के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके लिए फिर सबसे पहले आपको अपना फंड मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। देखिए हम कभी भी मार्केट के अंदर उतरते हैं, फील्ड के अंदर उतरते हैं अपनी चीज सर्च करने के लिए, तो आप पूरी फैमिली के साथ जाते हैं, उसमें आपका पूरा टाइम डिवोट होता है। आप जिसके थ्रू देखने जा रहे हैं उनका टाइम भी डिवोट होगा, राइट। तो उससे पहले आप अपनी R&D करके जरूर जाइए कि आपको प्रॉपर्टी किस रेंज के अंदर आपको लेना चाह रहे हैं। आप एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले आप अपना सेल्फ फंडिंग देखिए कि आपके पास बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, राइट। जब तक आपको सेल्फ फंडिंग का पता नहीं होगा ना, आप अपने प्रॉपर्टी की जो बजट रेंज है वो आप सेट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास सेल्फ फंडिंग 20 लाख रुपए पड़ी हुई है, तो आपको पता है कि मेरे पास जो सेल्फ है, मैंने जो लगाना है अपनी तरफ से बैंक में, मेरे पास 20 लाख पड़ा हुआ है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने जाना है बैंक फंडिंग, देखिए 90-95% केस जो भी रेजिडेंशियल के होते हैं वो सारे लोन केस होते हैं। तो आपको लोन जानना बहुत ही जरूरी है कि आप कितनी लोन के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बन रही है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए अगर आप लोन, सबसे पहले अपना जो भी बैंक में आपके अकाउंट है आप उनसे पता कराइए कि आप 30 लाख की एलिजिबिलिटी के लिए बन रहे हैं, 50 लाख की एलिजिबिलिटी है आपके लोन की, या आप करोड़ की एलिजिबिलिटी के लिए जा रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें आपकी 50 लाख की लोन की एलिजिबिलिटी बन रही है, 20 लाख आपके पास सेल्फ है, तो आप तकरीबन जो प्रॉपर्टी है 50 से लेके 70 की रेंज के अंदर अपनी प्रॉपर्टी आप सर्च कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि हम लोन की एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें। देखिए मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे देता हूँ कि आप अगर घर पे हैं आप अपनी लोन की एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी जो मंथली इनकम है वो है 70,000 रुपए, राइट। क्योंकि बैंक देखता है अगर आपकी 70,000 रुपए इनकम है, उसके अंदर 50% अमाउंट आपके खर्चों के लिए बैंक निकाल देता है, तो बचा है 35,000। अब 35,000 के ऊपर आपकी किस्तें बननी है। आप ये देख लेना कि आपके ऊपर इसके अलावा और कोई लोन तो नहीं चल रहा, छोटा मोटा कोई कार का, कोई फोन का, अगर वो चल रहा है उतनी किस्तें आप इसमें से लेस कर लेना। अगर नहीं चल रहा तो 35,000 रुपये आपके पास अमाउंट है जो आप किस्तों के लिए निकाल सकते हो। तो मोटा मोटा अगर मैं रफली फिगर लूं तो आपका जो लोन है 30 लाख से लेके 40 लाख के बीच में आप इसको अमाउंट को ले सकते हैं। तो आप 30 से 40 लाख के बीच का लोन आप ले सकते हैं। ये अप्रॉक्स फिगर मैंने आपको दे दिया, एग्जैक्ट फिगर आपको बैंक वाले दे देंगे। आपको अप्रॉक्स ही पता चल गया कि मेरे पास 50% निकाल के अमाउंट जो भी आपकी इनकम रहेगी उससे 50% आप निकाल दो, जो 50% बचा उसका 5 प्लस और 5 माइनस करके आपको रफली फिगर आ जाएगी आप कितनी लोन के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो अब आपको पता लग गया कि आप
आपके पास जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो 50, 70, 80, 90 करोड़, इसके अंदर आप अपनी वाइफ को भी ऐड ऑन कर सकते हैं या आप अपने पेरेंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर कहीं लग रहा है कि आप करोड़ तक की प्रॉपर्टी देख रहे हैं और आपकी लोन की एलिजिबिलिटी अराउंड अराउंड 60-70 की बन रही है, 10-15 लाख उसके अंदर ऐड ऑन करना है, तो आप दोनों में किसी को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अब आपके पास पता चल गया कि आप प्रॉपर्टी 50 लाख के बीच में देख सकते हैं, 70 के अंदर देख सकते हैं या 90 के अंदर देख सकते हैं। ये तो है आपका सेल्फ यूज। इतनी आपने R&D कर ली कि आपकी एलिजिबिलिटी, एग्जांपल लेते हैं कि आप 70 लाख तक की प्रॉपर्टी, मतलब 50 से लेके 70 लाख के बीच की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं। देखिए, लोकेशन ढूंढने के लिए 2-3 क्राइटेरिया होने बहुत जरूरी है आपके लिए। एग्जांपल लेते हैं कि आप प्रॉपर्टी जीरकपुर के अंदर देख रहे हैं, राइट, और आप 2-3 प्रोस्पेक्ट होते हैं जहां से हम अपनी लोकेशन को प्रेफरेंस देते हैं। सबसे पहले या तो आपकी कहीं जॉब हो, यहाँ आपका बिजनेस हो कि आपको डेली अप डाउन करना है। एग्जांपल लेते हैं आपका जॉब की लोकेशन चंडीगढ़ में, तो आप चंडीगढ़ के सराउंडिंग प्रॉपर्टी को सर्च आउट करेंगे कि चंडीगढ़ से मुझे ज्यादा दूर ना जाना पड़े, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर 50, 60, 70 के अंदर प्रॉपर्टी आपके टाइम में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो आप सराउंडिंग एरिया देखते हैं जिस चंडीगढ़ से बिल्कुल अटैच, मोहाली, जीरकपुर। फिर आप देखेंगे कि मेरा आना जाना किस लोकेशन पे ज्यादा पास है, मैं इजीली अपने जॉब, अपनी ऑफिस और अपने बिजनेस पे पहुंच पाऊं। सेकंड, अगर आपके बच्चे हैं और आप देख रहे हैं कि स्कूल कितनी आसपास हैं, तो पहले स्कूल देखिए आप उन्होंने कौन से स्कूल के अंदर जाना है, वहां से आपकी लोकेशन कितनी दूर है। ये 2-3 क्राइटेरिया होते हैं आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन को सर्च आउट करने के लिए, क्योंकि मेजर देखो या तो ऑफिस जाना होता है या बच्चों ने स्कूल जाना होता है या कॉलेज के लिए जाना होता है। तो ये 2-3 क्राइटेरिया आपको सबसे पहले देखने हैं कि आप मेजरली आना जाना है या फिर अपने पेरेंट्स के लिए देख रहे हैं कि पेरेंट्स ने सोसाइटी के अंदर ही रहना है और आसपास उनको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो डेली नीड का सामान है वो उनको इजीली मिल जाए। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं। आपको सबसे पहले क्राइटेरिया ढूंढना पड़ेगा आप किस पर्पस के अकॉर्डिंगली चीज देख रहे हैं। जब आपको पर्पस पता लगे, एग्जांपल लेते हैं कि आपका पर्पस जॉब है, आपने जॉब करनी है यहाँ पे, जॉब के लिए आप यहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं और आपकी जॉब चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ से आप देखेंगे मेरे को 10-12 किलोमीटर के अंदर सराउंडिंग के अंदर मेरे को 50-70 की रेंज में कौन सी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। अगर उस लोकेशन पे आपके कोई नोन, कोई रिश्तेदार रह रहे हैं, तो आप उनसे कॉल करके भी एक बार सारी लोकेशन का आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी लोकेशन पे कितना रश आता है, कौन कौन से ऑल्टरनेट रोड हैं, उसके आसपास कितनी मार्केट हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, क्या क्या स्कूल फैसिलिटीज है। तो इस फैसिलिटीज आप अपने रिलेटिव या अपने नोन वन से ले सकते हैं। तो जब आपका मोटो क्लियर हो गया, आपके पास फंडिंग क्लियर होगी, फिर आप लोकेशन देखेंगे। वहां से एग्जांपल लेते हैं कि आप जीरकपुर, अगर चंडीगढ़ की लोकेशन की बात करें तो आपका चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे, और सेकंड लोकेशन आपकी आ जाती है पटियाला हाईवे। यहां से आपका चंडीगढ़ जो रोड है वो हार्डली 5-7 मिनट की दूरी पे आप डायरेक्ट हाईवे से पहुंच के चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। तो ये मेजर आपकी लोकेशन प्रेफरेंस आ गई। जब आपको आइडिया हो गया कि आप कौन सी लोकेशन में प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, तब आपका तीसरा स्टेप आता है किसी कंसल्टेंट, अच्छे कंसल्टेंट से आप बात करें। आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि जी मैं इस अकॉर्डिंगली, एग्जांपल कि मेरा बजट जो है अप्रोक्स सारा 50-70 के अंदर आ रहा है, मेरी जॉब चंडीगढ़ में होने वाली है, मेरे को चंडीगढ़ के आसपास की जो लोकेशंस है जो विद इन 20-25 मिनट के अंदर मैं ड्राइव करके अपने ऑफिस या अपने बिजनेस की लोकेशन में पहुंच जाऊं, तो मुझे ऐसी चीज दिखाएं जिसके अंदर मेरे को 3-4 जो भी आपकी कैटेगरी प्लान हो रही है, आप वो मुझे सजेस्ट करें। फिर सेकंड चीज आता है इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास सेल्फ फंडिंग पड़ी हुई है और हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपको पता होगा आप 50 लाख की करना चाह रहे हैं, 70 लाख की करना चाह रहे हैं या करोड़ की करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने प्लान करना कि आपको बैंक फंडिंग बीच में इन्वॉल्व रखनी है या पूरा का पूरा आपने सेल्फ ही देना। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपए सेल्फ फंडिंग पड़ी हुई है। अब आप चाह रहे हैं कि हम इसको इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे आपकी प्रॉपर्टी आने वाले डाउन द लाइन 3 साल, 4 साल, 5 साल तक अच्छा रिटर्न दे पाए। कल को अगर उसको हमने रेंटल पे देना है तो इजी रेंट हो जाए, या इसके बाद हमने एग्जिट प्लान लेना है कि इसको रीसेल करना हो, इजी रीसेल हो जाए। तो आपके पास अपना एक पर्पस क्लियर हो गया कि आपने सेल्फ के लिए लेना है या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। देखो, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग जब भी होती है, आप ऐसी चीज पे प्लान करें जो हाईवे के ऊपर है। हाईवे आप इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल में भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका सेल्फ है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कमर्शियल के ऊपर जाएं।
कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं जहां पे आपकी ही इन्वेस्टमेंट का 1% रिटर्न, एग्जांपल आप 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका 50,000 पहले महीने से आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो कमर्शियल आज के टाइम में बहुत ही अच्छी चीज है। जब आपको पोजेशन मिल जाता है तो कंपनीज ही खुद लीज करके ही दे रहे हैं सारे कमर्शियल। आप उसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए जहां पे कंपनीज पूरा का पूरा कमर्शियल खुद ही लीज करके देते हैं। तो देखिए, एज अ सिंगल ओनर मेरे लिए कमर्शियल चढ़ाना बहुत ही मुश्किल है एज अ क्लाइंट, राइट। तो हम ऐसी प्रॉपर्टी कमर्शियल इन्वेस्ट करेंगे जहां पे कंपनी ही पूरा का पूरा लीज करके दे रही है, लीजिंग राइट्स कंपनी के पास है। तो उसमें आपको 9 साल की लीज गारंटी कंपनी आपको देती है जब पोजेशन मिल जाएगा। उसका जो आरओई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है, वो नियर अबाउट 4% से लेके 6% डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी वो आपको ऑफर करते हैं। तो अब ये दोनों चीजें आपके लिए क्लियर होगी। देखिए, मार्केट में उतरने से पहले आपके पास अपनी R&D होना बहुत जरूरी है। ये चेकलिस्ट होना बहुत जरूरी है कि आप कितनी फंड की चीज आप प्लान कर रहे हैं, किस कैटेगरी के अंदर देख रहे हैं और कौन सी लोकेशन पे देख रहे हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पे हम प्रॉपर्टीज दे देते हैं, उनको पसंद आ जाती है, वो टोकन कर देते हैं, बाद में जब हम लोन केस डालते हैं उनका लोन ही नहीं होता या वो उतने लोन की एलिजिबल बनते ही नहीं है, तो फिर वो सेल कैंसिलेशन पे चली जाती है। देखिए, पूरा का पूरा आपका प्रोसेस, आपने इतनी मेहनत की, आप अपनी फैमिली के साथ आए, विजिट किया, टाइम निकाला, फिर नेगोशिएशन की, आपने इतना टाइम डिवोट किया और जब ये डील कैंसिल होती है तो दोनों की तरफ से ही निराशा होती है कि हमने पूरा टाइम डिवोट भी किया, चीजें भी की और अब लोन नहीं बन रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, जब भी आप आए प्रॉपर्टी देखने, कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो ये चीजें आप एक बार अपना नोट डाउन जरूर कर लीजिए। आपके पास अपनी ये 3-4 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। फिर हम शिफ्ट करते हैं बिल्डर, लोकेशन, प्रॉपर्टी। देखिए, कल पे जब भी मुझे इन्वेस्ट करना है तो 3-4 चीजें मेरे लिए देखना बहुत जरूरी है। देखिए, जब तक आप 3-4 प्रॉपर्टीज नहीं देखोगे, आपको नहीं पता लगेगा कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट है। देखिए, अगर आप खुद जाके विजिट करते हैं तो उसमें आपका टाइम, आपका मनी और आपकी एफर्ट्स तीनों वेस्ट होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा बिल्डर अच्छा है, कौन सी लोकेशन अच्छी है और आने वाले टाइम के अंदर कौन सी लोकेशन हमें ज्यादा एप्रिसिएशन देके जाएगी। उस बिल्डर के पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, उसने क्या सारे अप्रूवल्स लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए, कि बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये फ्यूचर के अंदर आपको इम्पैक्ट करता है, आपकी एप्रिसिएशन, आपकी रेंटल वैल्यू और रीसेल वैल्यू। तो प्रॉपर्टी सर्च करने की थर्ड है कि आप एक अच्छा कंसल्टेंट चूज कीजिए। उस अच्छे कंसल्टेंट सिलेक्शन के अंदर आप 3-4 चीजें जरूर देखना कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट को कॉल करते हैं, क्या वो आपको सेल करने की कोशिश कर रहा है या आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, कि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वो आपको उसका सही आंसर दे रहा है, क्या वो आपको सबसे पहले एजुकेट कर रहा है, आपको जानकारी दे रहा है कि जो जो प्रोजेक्ट आप देखने आ रहे हैं वो किस लोकेशन पे हैं, किस रेंज के अंदर आएंगे, उसके प्लस पॉइंट क्या हैं, उसके चैलेंजिंग पॉइंट क्या होने वाले हैं, किस रोड पे आपको चीज लेनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कंसल्टेंट ही आपको बताता है। सेकंड चीज, फिर उसके आप क्राइटेरिया, उसके जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, क्या उसकी वेबसाइट है, क्या उसके पास रेरा नंबर है। देखिए, रेरा रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के पास ही आप जाइए क्योंकि वो ऑथराइज्ड होता है, तो आपको रेरा अप्रूव्ड एजेंट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या उसके पास सोशल मीडिया पे उनकी वेबसाइट है, सोशल मीडिया पेजेस हैं, कितने टाइम से वो काम कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस उस बंदे को है जिससे आप मिलने जा रहे हैं। देखिए, आपको 2-3 जब फोन करते हैं आप, तो आपको फोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में पता चल जाता है कि वो आपको सेल करने की कोशिश कर रहा है या आपके ही क्वेरीज, क्वेश्चंस को, डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो सही कंसल्टेंट होगा ना, वो आपको कभी सेल नहीं करेगा, वो आपको एजुकेट करेगा कि सर आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली मेरे पास 3 से 4 ये प्रॉपर्टीज हैं, ये 3-4 प्रॉपर्टीज, इसके सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी है, बिल्डर रेरा अप्रूव्ड है, राइट, किस लोकेशन पे आनी है, उस लोकेशन की क्या बेनिफिट है, फ्यूचर के अंदर क्या चैलेंज होने वाले हैं, उसकी सराउंडिंग की आपको एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। देखिए, हम प्रॉपर्टी जब भी लेने जाते हैं हम सिर्फ एक ही बात करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट यही है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं वहां पे आप 3 से 4 बार जाएं। कभी दिन में जाएं, कभी इवनिंग में जाएं, कभी रात में जाके देखें कि वहां का क्या माहौल है, आसपास कितनी मार्केट कब तक खुलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना ट्रैवल हो रहा है। अगर कहीं आप देर रात पहुंचते हैं, अर्ली मॉर्निंग पहुंचते हैं, कोई आपके रिलेटिव आ रहे हैं, क्या उनको अप्रोचेबल है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, कहीं देर रात कोई आ रहा है, क्या वो सेफ है। ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। अब छोटी छोटी चीजें, देखिए प्रॉपर्टी लेने वाले हम लाखों करोड़ों लगाते हैं, हम जब खुद उतरते हैं ना मार्केट के अंदर, हम छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हैं। बिल्डर की रेपुटेशन,
बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पुराने प्रोजेक्ट क्या बनाए हुए हैं। देखिए उनके पुराने प्रोजेक्ट भी विजिट करना बहुत जरूरी है। इसका एक रीजन है, आपको पता चल जाएगा जो पुराने प्रोजेक्ट बिल्डर ने बनाया हुआ वो कितने मेंटेन है, उसमें कितनी एप्रिसिएशन आई हुई है, अंदर के जो लोग रह रहे हैं वो कितने खुश हैं। देखिए अगर पुराने प्रोजेक्ट पे लोग खुश हैं तो ऑटोमेटिकली जो नया प्रोजेक्ट बनने वाला है वो उससे अप ही बनेगा, राइट। अगर पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर लोग खुश नहीं है, सर्विस नहीं है, मेंटेन नहीं है वो बिल्डिंग, है ना, हर छोटी छोटी चीज के लिए बिल्डर के लिए वो के पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये नई प्रॉपर्टी भी अब जो बन रही है वो उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट चूज करना बहुत जरूरी है। आपने 3 लिस्ट तो बना ली कि आप प्रॉपर्टी सेल्फ के लिए ले रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, आपका बजट रेंज कितना है, कौन सी लोकेशन पे आपको प्लान करना है। तो अब थर्ड आ गया आपका कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट की आपको बता दी कैसे कंसल्टेंट आपने चूज करना है ताकि वो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी ही ना दे, आपको प्रॉपर्टी के साथ सारी सर्विसेज भी दे। देखिए बिल्डर के पास आज के टाइम इतना टाइम नहीं है और मैक्सिमम बिल्डर कंसल्टेंट के थ्रू ही प्रॉपर्टी बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो इतनी टीम है कि वो पूरी सर्विसेज आपको दे पाए। तो उसके लिए वो भी डिपेंडेंट हो गए हैं कि वो कंसल्टेंट के थ्रू ही प्रॉपर्टी को सेल करें, कि सारे सर्विसेज आपको कंसल्टेंट के थ्रू ही मिले। आप प्रॉपर्टी लेने से लेके प्राइस तक, डॉक्यूमेंटेशन के बाद देन आपकी जितने भी और सर्विसेज की चीजें हैं, कल को लोन के करवाना है, डिस्पर्स कराना है, तो कंसल्टेंट ही है जो आपको अच्छे से गाइड करके अच्छी प्रॉपर्टी आपको दिखा सकता है, राइट। तो एक अच्छा कंसल्टेंट चूज करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम बिल्डर को कैसे चूज करें, कौन से बिल्डर की प्रॉपर्टी हमें लेनी चाहिए। देखिए जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो सारी डॉक्यूमेंटेशन देखना बहुत जरूरी है। रेरा की साइट है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी देखने जाए वहां पे आप दोनों चीजें सर्च कर सकते हैं, रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स। आप उनका रेरा नंबर उस साइट पे डालेंगे, आपको उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेलिंग आपके पास आ जाएगी कि प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, इसकी रेरा की एग्जिट डेट कब है, कब इस प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होना है, आज के टाइम पे उसके क्या स्टेटस है। तो आप जितने भी रेरा की चीजें उसके अंदर आप इसके डिस्क्रिप्शन सारी देख सकते हैं। आपको देखना है कोई भी पुराना बिल्डर हमेशा चूज करना। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं उसका पिछला काम आपको पता चल जाएगा। तो जब आपको बिल्डर का पता है कि बिल्डर बहुत पुराना है, इसने पिछला काम किया हुआ है, अगली प्रॉपर्टी कितने टाइम में ले रहे हैं, तो ये 3-4 सिलेक्शन आपकी प्रॉपर्टी को बहुत ही आसान कर देंगी। आप अपनी R&D, अपने क्वेश्चन, चीजें सब अपनी रेडी रखें ताकि जब आप क्वेश्चन पूछें उनका जवाब या तो बिल्डर या कंसल्टेंट दोनों के पास होना चाहिए। अच्छा कंसल्टेंट होगा तो आपको सारी कैलकुलेशंस पॉइंट टू पॉइंट बना के दे देगा, आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करके आपको दे देगा, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको प्रॉपर्टी ही की सर्च बेटर तरीके से दे पाएगा। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट, जिसकी हम डिस्कशन कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट देखिए 2-3 तरीके की होती है। अगर आप कुछ बिट्स एंड पीसेस के अंदर करना चाह रहे हैं या एक साथ के अंदर पूरा का पूरा आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, दोनों डिफरेंट है। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी आ गई हैं जिसके अंदर आप प्री लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च, रेजिडेंशियल, कमर्शियल दोनों ऑप्शन है, जिसके अंदर जो भी BSP रहती है उसका 25% अभी आपको पे करना है, रेस्ट 8-10 महीने 1 साल का आपको टाइम मिल जाता है। उस 1 साल के टेन्योर के अंदर आप अच्छी एप्रिसिएशन लेके एग्जिट भी कर सकते हैं या पेमेंट प्लान लेके, अच्छा पेमेंट प्लान लेके आप लॉन्ग टर्म भी जा सकते हैं, या कुछ कमर्शियल ऐसे हैं जहां पे आपकी 1% की रिटर्न आपको मिलती रहती है। बहुत सारे तरीके आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट पे। आप एक इन्वेस्टमेंट से 2 प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं जिसमें एक पे रिटर्न और एक पे आपकी पेमेंट प्लान अच्छा चलता रहेगा। इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को प्लान कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी की सर्च को और भी आसान कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी सर्च करने से पहले आपके पास वो सारी लिस्ट होगी, तब आप बहुत ही अच्छे से, और जो आपको दिखाने वाला है बहुत अच्छे से आपको चीज दिखा सकता है। कोई भी आपको डिटेल, किसी तरह की जानकारी, ट्राई सिटी के अंदर आप किसी तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा ताकि आपकी प्रॉपर्टी की सर्च हम और भी आसान कर सकें। थैंक यू वेरी मच।